Good evening, audience. Our topic for today is very interesting, very full of learning topic. That's negotiation. And life में we do lot of negotiation. Yes. और जिसको सीधे लफ्ज़ों में you call it bargaining as well. सही ना? Whether it's between a salesperson and a consumer, it's between employer and employee regarding the salary, between friends and family. है ना? कहीं भी conflict हो जाए तो what we do negotiation because we don't want to damage our relationship. हम अपने टर्म्स को ख़राब नहीं करना चाहते बट एंड वी ऑल्सो वांट आवर प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. यही वजह है वी डू नेगोशिएशन. मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा. आई वांट टू टॉक अबाउट हु इज़ मोर पावरफुल इन नेगोशिएशन. जब नेगोशिएशन आ रहे इट्स ऑलवेज बिटवीन टू पार्टी. मैं अपने साथ तो नेगोशिएट नहीं करता ना, तो जब किसी और पार्टी से नेगोशिएशन होती है तो सवाल ये है कि हु इज़ मोर पावरफुल इन नेगोशिएशन टेबल. ये जो बार्गेनिंग टेबल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन इज़ व्हाट यू वांट टू विन. चाहे वो बिटवीन सप्लायर कस्टमर हो, फ्रेंड फैमिली हो, कुछ भी हो, बिटवीन नेबर्स हो, कोई भी बात हो, आप जीतना ही चाहते हो ना. तो सवाल ये है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है. नाउ देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स. कुछ लोग कहते हैं कि वो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है हु इज सिटिंग हु हैज़ द अथॉरिटी, यानी जो टेबल के उस तरफ बैठा है, लेट्स से द एम्प्लॉयर. कुछ कहते हैं कि नेगोशिएशन में वो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है हु हैज़ गुड इंटरपर्सनल स्किल, कि जिसको ये बोल बचन और जिसकी लिसनिंग और कम्युनिकेशन ये चीज़ वन ऑफ द पॉइंट्स. कुछ कहते हैं जो एज में बड़ा हो, कुछ कहते हैं जिसका रिलेशनशिप में ऐसा सेंसिटिव रिलेशन जो, देयर सो मेनी थिंग्स. लेकिन सवाल ये है या जवाब ये है, या मैं आपको अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ. देयर सो मेनी राइटर्स, जैसे स्पेशली आई रिमेंबर मैंने आज से कोई 15 साल पहले किताब पढ़ी होगी, मे बी या आई थिंक 13, 14, 15 ईयर्स बैक. रॉजर फिशर की थी या यूश्री फिशर की, गेटिंग टू यस. और मैंने कई वर्कशॉप्स भी अटेंड किए, खुद वर्कशॉप्स कंडक्ट भी किए इस पर, और देयर सो मेनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, या मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. देखिए, नेगोशिएशन में, बार्गेनिंग में ज़्यादा पावरफुल पार्टी वो होती है द वन हु कैन लीव द टेबल, यानी जो टेबल छोड़ने की हिम्मत रखता हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आउटकम, कि इसका नतीजा चाहे ए आए या बी आए, आई डोंट केयर. तो आप सोचें वो पार्टी का बैठने का अंदाज कैसा होगा. हाँ, यानी हु इज़ लीस्ट बॉदर्ड विद द आउटकम, कि चाहे अब ये सैलरी बढ़े या ना बढ़े, आई डोंट केयर. यानी इसका मतलब ये हुआ, अब ज़रा थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाए. इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसके ऑप्शंस खुले हों, जिसके फ्रीडम पे ताला ना लगाओ, हु हैज़ मोर ऑप्शंस अदर देन दिस पार्टी हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सही है ना, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो. या आप कुछ भी उठा के देख लें ऐसी चीज़ें. मिसाल के तौर पे, यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मैं आपको, ताकि मैं अपनी वीडियो को बहुत एफिशिएंट कर लूँ कि ज़्यादा बहुत डिटेल बात ना हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर यू डू द एग्रीमेंट और व्हेनेवर यू कम इन एनी ट्रांजैक्शन, ट्राई टू कीप योर ऑप्शंस ओपन. मिसाल के तौर पे, आप एक एम्प्लॉई हैं या आप यू आर गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय, और आप अपने एम्प्लॉयर के साथ सैलरी पे बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, सारी चीज़ें. वो आपसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि सर मैं अब सिर्फ यही काम करूँगा, यानी आई विल डू एक्सक्लूसिवली हियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने हाथों से अपने पैरों पे, वो कहते हैं ना, जंजीरें खुद बांध रहे हो, यानी यू आर एक्चुअली लॉकिंग योर फ्रीडम. उसने आपसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, एक्सक्लूसिविटी की टर्म डाल दें इसमें कि मैं अब यही काम करूँगा. लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स यू आर ऑफर्ड अ गुड जॉब, एक बहुत अच्छी जॉब आपको मिलती है. क्या होगा, आप जब एम्प्लॉयर के सामने आके बैठोगे कि सर वो अब तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है, वो आपको क्या बोलेगा, ही विल शो यू दैट एग्रीमेंट विच सेज यू आर हियर एक्सक्लूसिवली, कि तुमने तो खुद ही लिखा है ये बात. इसका मतलब उस नेगोशिएशन पे विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर 3 मंथ्स, उसमें आप कमज़ोर होंगे. क्यों? क्योंकि अब आप टेबल इस तरह छोड़ नहीं सकते. आपने अपने ऑप्शन को खुद ताला लगा दिया नहीं लगा दिया आपने ऑप्शन को ताला. उसने तो आपसे नहीं कहा था, लेकिन आपने कर दिया. ये कहीं भी हो सकता है. हम लोगों ने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे और ख़ुद हुए भी इस तरह. कई आप एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर लें, हाँ 5 दिन के लिए उसको बुक कर लें, वो कह रहा है 1 दिन के लिए बुक कर लो, आप कह रहे हो नहीं 5 दिन के लिए बुक कर लेता हूँ. हो सकता है 1 दिन के सफ़र के बाद मे बी योर केमिस्ट्री डजंट मैच, तो आप क्या बोलोगे, 1 दिन बाद आप उसको बोलोगे थैंक यू सर, अब आप जाओ, आगे का सफ़र हम खुद कर लेंगे. लेकिन अगर आप उससे 5 दिन का एग्रीमेंट कर लोगे तो 1 दिन बाद यू विल बी बाउंड. सेम विथ होटल्स, कि अगर होटल वाला आपसे कह रहा है कि यार 1 दिन का रेंट आप दे सकते हो, और आप कह रहे हो नहीं मैं 5 दिन का एक साथ दे देता हूँ, आपको क्या पता कल क्या होने वाला है. या इसी तरह एक सप्लायर और कस्टमर है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, और कस्टमर जो है वो या सप्लायर एक्सक्लूसिवली लिख देता है कि आई एम ओनली गोइंग टू सप्लाई यू. कस्टमर आपसे भी ये मांग भी नहीं रहा, या कस्टमर ये कहता है कि आई एम ओनली गोइंग टू बाय फ्रॉम यू. तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे इन फ्यूचर इफ़ यू विल हैव मोर ऑप्शंस, यू विल बी वेरी वीक इन नेगोशिएशन. देखिए, इस बात को ज़रा समझें. लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ आइडियल कंडीशन, आइडियल सिचुएशन. कई दफ़ा ऐसा होता है
कि आपके पास ऐसा ऑप्शन ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू गो टू एन एम्प्लॉयर, या आप टीचिंग करना चाहते हो या वॉट एवर, वो एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि इधर लिखो कि यू विल टीच हेयर और यू विल वर्क हेयर एक्सक्लूसिवली हेयर, फिर तो आपके ऑप्शन ही नहीं है ना, आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। हाँ, उस टाइम आप चाहे तो नेगोशिएट करो कि सर ये टर्म हटा दें, लेकिन अगर ये टर्म नहीं हट रही तो सम टाइम आपको काम करना ही पड़ता है। मैं बता ये रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको फ्रीडम मिल रही है, तो ट्राई टू गेट दैट फ्रीडम, उस फ्रीडम को हासिल करो, क्योंकि फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टन, हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो। फिर उसके बाद जब आपको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी तो आपने तो अपने हाथों से चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो ये बात याद रखें कि व्हेनेवर लाइक इफ समबडी आस्क यू और व्हेनेवर यू थिंक अबाउट दिस थिंग कि हु इज़ मोर पावरफुल नेगोशिएशन, इट्स नॉट अबाउट द पोजिशन, इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन। एक एम्प्लॉई है, उसके बाद 10 ऑप्शन और हैं, और एम्प्लॉयर ऐसा है, वो जानता है कि इस एम्प्लॉय के पास ही हैज़ दैट पर्टिकुलर स्किल एंड आई वांट दिस एम्प्लॉय एट एनी कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन नहीं है। तो अब आप बोलते हो कि यार एम्प्लॉयर तो हमेशा पावरफुल पोजीशन में होता है। नो, समटाइम एम्प्लॉय इज इन द पावरफुल पोजीशन। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 ऑप्शन है। तो वो बोलता है सर ये मेरी टर्म्स हैं, आप एग्री करते हो, ठीक है, वरना मैं उठता हूँ। वो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है ना। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ इसका मतलब सेंट्रल आइडिया ये है, अमूमन नॉर्मली जनरली, सही है ना, इट्स नॉट ऑलवेज, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में यही देखा कि आप जब कोई आपसे पूछे या आप सोचें कि भाई हु इज़ मोर पावरफुल इन नेगोशिएशन, तो भाई वही ज़्यादा पावरफुल होता है जिसके पास ऑप्शंस ओपन हो। दैट्स इट। अपना ख्याल रखें एंड हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।